साथियों नमस्कार। हिमाचल वेटनरी फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी जो भी वीडियो होती है आपके नॉलेज पर्पस के लिए होती है। तो बहुत ही लोगों के कमेंट आ रहे थे और यूनिक सा टॉपिक है। फील्ड कंडीशन आपको मिलती है इस तरह की। देखिए, जो सालों से काम कर रहे हैं उन्हें तो किसी टाइप की क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है गन पास करने के रिगार्डिंग, लेकिन नए प्रैक्टिशनर भाइयों का एक सवाल है कि सर, जो गाय भैंस है जो यानी कि 1 या 2 बार प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, उसमें तो हम एआई गन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जो हीफर चाहे भैंस है चाहे गाय है, हीफर बुफेलो है, कैटल है, तो उसमें हम एआई गन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गाय के बारे में। तो देखिए, गाय का जो जेनेटिलिया होता है वो क्या होता है कि पूरी तरह से डेवलप हो गया होता है, और ज़्यादातर चांसेस गाय भैंस में ये रहते हैं कि वो खुला डिस्चार्ज छोड़ती है। डिस्चार्ज भी आपको खुला देखने को मिलता है। उसके बाद जेनेटिली की प्रॉपर क्या होती है, डेवलपमेंट हो गई होती है। तो जैसे ही आप उसकी हीट को चेक करते हो तो क्या होता है कि गाय भैंस में जेनेटिलिया पूरी तरह से डेवलप होना से क्या होता है कि आप इजी वे में जो एआईगन होती है उसको औस के रास्ते यूट्रस तक पहुंचा देते हो। ठीक है, तो गाय भैंस में क्या होता है कि हीफर के मुकाबले गन को पास करना इजी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें हीफर की, तो हीफर में आपने देखा होगा कि जब आप पहली या दूसरी बार हीफर को चेक करते हैं तो फील्ड में मतलब कि बहुत सारी हीफर्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनका जेनेटिलिया डेवलप होगा, और उसमें आप क्या करोगे, एआई गन क्रॉस भी कर लोगे। लेकिन बात यह है कि अगर किसी हीफर बुफेलो है चाहे कैटल है, उसका अगर जेनेटिलिया वीक है, मान लो कि जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, क्या होता है कि अगर उतना जेनेटिलिया है, ठीक है, तो वो क्या है कि वीक जेनेटिलिया है। वीक जेनेटिलिया भी होगा तो क्या होगा, तब भी पशु हीट में आएगा। जो उसका ईस्टर साइकिल है वो 21 दिन के बाद, 18 से 21 दिन के बाद वो तो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि अब छोटी उंगली के समान बच्चेदानी है और उसमें आप एआई गन को पास करने की बहुत बार ट्राई कर रहे हो। एक बार कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही है, दूसरी बार ट्राई कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रही है, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सही हीट भी नहीं है, जेनेटेलिया भी वीक है, एआई गन भी पास नहीं हो रही है, और बिल्कुल छोटा, हल्का और पतला बिल्कुल वीक जेनेटेलिया है, तो देखिए, वीक जेनेटेलिया में कभी भी एआई गन को क्रॉस करने की बार बार कोशिश मत कीजिए। 1 या 2 बार कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि गन पास हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी वहाँ पे ट्राई मत कीजिएगा। वहाँ पर पशु को कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे गन को जब आप बार बार औस के मुंह पे लगाओगे तो उसको इंजरी हो सकती है, सर्विसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी पशु में देखने को मिल सकता है अगर आप एआई गन को ज़बरदस्ती हीफर में पास करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो उसी हीफर में गन को क्रॉस करो जिसका जेनेटिलिया ठीक है, हीट आपको लग रही है कि ठीक है, तो उसमें आप एआई गन को क्रॉस कर लो और उसका कृत्रिम गर्भाधान भी कर सकते हो। लेकिन वीक जेनेटिलिया है तो पशु के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और ओनर को भी ये बात आपने बतानी है, ठीक है। और साथ ही साथ उसको पेट के कीड़े की दवाई यानी कि डिवॉर्मिंग मेडिसिन, जो कि आप लिख सकते हो, मिनरल मिक्सचर लिखो, उसको कैल्शियम लिखो, ठीक है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट आपको पशु में लिखना है, ताकि 2.5-3 महीने के बाद जो हीफर है जिसकी बच्चेदानी क्या है कि वीक है, तो उसकी बच्चेदानी प्रॉपर वे में डेवलप हो जाए। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से डिस्चार्ज खुला छोड़ेगी तो आप उसको क्या कर लो, एआई कर लो, और उस टाइम पर आपकी जो गन है वह भी पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के आ रहे थे। तो हीफर में आपको ये कंडीशन मिलती है, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।